श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत सरोवर गंग जल ताहि पखारो अंग। सो देहिया निर्मल भया साबुन के सतसंग। जय श्री राम। सो तुम करहु करावहु मोही तात तरनिकुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी कीरति सुगति मूरति मैं बेनी। हे पुत्र, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी और शरणागतिमयी और ऐश्वर्यमयी मातृवेणी है। सो विचारी सही संकट भारी करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाँटि विपत्ति सबहि मोहि भाई तुमहि अवधि भरी बड़ी कठिनाई। यह विचार कर भारी संकट सहन कर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति तो सबने बांट ली, परंतु आपको अवधि 14 वर्ष का बड़ी कठिनाई से कटेगी। जानि तुम्हारे ही मृदु कहूँ कठोरा कुछ समय तातन अनुचित मोरा। होई है कुठाट सुबंधु सहाय उड़ी है हाथ असनिहु के धाये। तुम्हें कोमल जानकर मैं भी कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन मुख से साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीत सुनी सुख बिसराहि सोई। सेवक पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति रीति सुनकर सुकवि उनकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुबर बानी प्रेमयमीय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि देखी दशा चुप सारधि साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको समाधि लग गई। यह दशा देखकर माँ सरस्वती ने चुप्पी साध ली। भरत ही भयउ परम संतोषु सम्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु भाजन गूंगेहु गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख दोषों को
दोषों ने अपना मुंह फेर लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मन प्रसन्न हो गया, उनका विषाद चिंता मिट गया, उन पर माँ सरस्वती की कृपा हो गई। अब कृपाल जस आयसु होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पायो जेहि सोई। हे कृपालु, आपकी जैसी आज्ञा हो उसको मैं सिर पर आदर पूर्वक शिरोधार करके मैं करूँगा। हे परमात्मा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे कोई एक अवलंब चाहिए, कोई एक सहारा दे दे जिसकी जिसकी सेवा कर मैं अवधि पार पा सकूं और अवधि को मैं बिता दूं। देव देव अभिषेक हिता, गुरु अनुशासन पाई। आनेऊ अब तीरथ सलिलू, तेहि कह काहि रजाई। हे देव, हे स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल ले आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा और आदेश आपकी है। एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय संकोच जात कही नाही। कहूँ तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। हे मेरे परमात्मा, मेरे मन में एक और मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण मुझे कहा नहीं गया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो क्या कहना चाहते हो। परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई निसंकोच होकर कहो। तब प्रभु आज्ञा पाकर भरत जी ने स्नेहपूर्ण सुंदर वचन बोले। चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित औनि विशेषी, आयसी होत आऊं देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थवन, पंछी, पशु, तालाब, नदी, झरने, पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि देख आऊं, अगर आपका आदेश हो। अवश्य अत्रि आय सुशिर धरहूँ, तात विगत भय कानन चरहूँ। मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। हे परमात्मा, हे श्री रामचंद्र जी बोले, अवश्य ही अत्रि मुनि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछकर जैसा कहें वैसा ही करो और निर्मल होकर वन में विचरण करो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों को देने वाला परम पवित्र अति सुंदर और सुहावना हुआ है। ऋषि नायक जहाँ आय सुदेही, राखों तीरथ जल थल तेही। सुनी प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं पर लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर भरत जी ने बहुत सुख पाए और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाए
उनका धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम।